शिक्षकों के ट्रांसफर में आएगी तेजी। 22 मार्च के बाद जारी होंगे ट्रांसफर की एक और सूची। शिक्षा विभाग में के पाठक के लौटने की उम्मीद और नियुक्ति पत्र वितरण की उल्टी गिनती शुरू। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिन शिक्षकों का कहना है कि जिस धीमी गति से शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर यही नीति अपनाई जाती रही तो 5 वर्ष में भी शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाना संभव नहीं लगता है। दोस्तों, उन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से बिहार के निवर्तमान शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक विभाग में दोबारा लौट सकते हैं। वहीं दोस्तों, बिहार सरकार का एक अहम मुद्दा वो है शिक्षकों का नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना। इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद घंटे रह गए हैं तमाम बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने की। आज के इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनका कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर को गोल मटोल बनाकर आगे की ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी के लिए अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर इस रूप में है कि ट्रांसफर की गति में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से 16 सदस्यीय कमेटी को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जितनी जल्द हो सके शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों, इसके क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से 16 सदस्यीय समिति को इस बात का भी आदेश दिया गया है कि 22 मार्च यानी बिहार दिवस के बाद एक बड़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची जारी किया जाए। दोस्तों, इसके क्रम में बता दें कि दोनों ही कोटि मुख्य रूप से बीपीएससी से बहाल शिक्षक और सक्षमता पास वैसे शिक्षक जो विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, वैसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी तक सिर्फ गंभीर बीमारी से ग्रसित कोटि के अंतर्गत सिर्फ एक ही संवर्ग का ट्रांसफर हुआ है। अभी 4 संवर्गों का ट्रांसफर बाकी है। अभी सिर्फ गंभीर बीमारी से ग्रसित 4 संवर्गों की सूची जारी की जाएगी, जिसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की संख्या भी रहेगी और विशिष्ट शिक्षकों की सूची भी रहेगी। तो ये संभावना दिख रही है कि जो 4 चरणों का ट्रांसफर निर्धारित किया गया है, जिसमें 22 मार्च 2025 के बाद पहले चरण की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद 3 और चरण बाकी रह जाएंगे। जस्ट तुरंत बाद पति पत्नी के रूप में शिक्षक जो आवेदन किए हैं, उनका ट्रांसफर सूची जारी किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अप्रैल महीने आते आते शिक्षा विभाग एक इतिहास रचना चाहती है। शिक्षा विभाग अपने कंधे पर कोई भी दोष नहीं लेना चाहती है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। वर्ष 2025 अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ शिक्षक अगर मायूस होंगे, खास तौर पर 1,90,000 शिक्षक जो ट्रांसफर के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनकी मायूसी बिहार सरकार के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये बात सत्य है कि 1,90,000 में से लगभग 50,000 अभ्यर्थियों की संख्या वैसी है जो मूल रूप से बिहार के वासी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 1.25 लाख की संख्या में शिक्षक हैं जो बिहार के ही वासी हैं। और ट्रांसफ़र अगर नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव काफ़ी प्रभावित होगा। मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों का यह ट्रांसफ़र कदापि ज़्यादा दिनों तक नहीं टाले जाएंगे। हर हाल में चुनाव से पूर्व आवेदन करने वाले तमाम अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और समस्या उत्पन्न होगी कि जहां 250 की संख्या में आवेदन करने के उपरांत 13% अभ्यर्थियों का अपना विकल्प का लाभ नहीं मिल पाया था, कि जहां लाखों की संख्या में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वहां पर तो यह संख्या 50% हो जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से हर 15 दिनों पर फिर से विकल्पों का चुनाव करने का मौका दिया जाएगा। इसमें भी विलंब हो सकते हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है
कि तेजी लाने के उपरांत शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर से विकल्पों का चुनाव करने का मौका प्रदान किया जाएगा। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है और सोशल मीडिया पर यह जोरों शोर से चल रही है और वह है एक बार फिर से बिहार के निवर्तमान एसीएस के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग में लौटने वाले हैं। दोस्तों उनके आने की खबर से एक तरफ बड़ी संख्या में शिक्षकों के द्वारा इसे सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है, तो बड़ी संख्या में वैसे शिक्षकों की भी संख्या है जिनका मानना है कि के पाठक अगर दोबारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पैर डालते हैं तो शिक्षा विभाग और भी चौपट हो जाएगी। लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। एक तरफ सकारात्मक सोच रखने वाले शिक्षक मानते हैं कि के पाठक के कार्यकाल में कोई भी काम हो बड़े ही तेजी से संपन्न हो जाया करते थे। पदाधिकारियों के ऊपर उनका खौफ रहा करता था, मजाल नहीं होता था कि उनके पत्रों की अवहेलना किया जाए जिला स्तरीय पदाधिकारी या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा। उनके आने की सकारात्मक सोच वाले शिक्षक ये भी मानते हैं कि आखिर वर्तमान में शिक्षा जगत के अंतर्गत जो भी आमूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है यह सभी का सभी के पाठक का ही देन है। जैसे समय से विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति होना, समय से विद्यालय से आउट होना, साथ ही साथ शिक्षकों के द्वारा अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर विराम लगाया जाना, ये तमाम देन के पाठक का ही माना जाता है जो शिक्षक उनके लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों वैसे भी शिक्षक हैं जिनका मानना है कि दोबारा अगर के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कदम रखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था और भी चौपट हो जाएगी। उसका मुख्य कारण ये है कि उनके आने के बाद ज़्यादा संख्या में शिक्षक असंतुष्ट होने लगते हैं, उनकी ओर से शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उनके आने के बाद शिक्षकों की छुट्टियां समाप्त कर दी जाती है, यानी शिक्षकों को पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में जहां दोनों तरह के शिक्षक हैं, एक वैसे शिक्षक हैं जो उनके आने की जोरों शोर से इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरे वो भी है जो उन्हें नहीं आने की संकेत दे रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना है दोस्तों एक तरफ देख लिया जाए तो बिहार में वास्तव में इन दिनों शिक्षकों से संबंधित कार्यों में विलंब हो रही है। ये भी बात सत्य है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पत्रों की अवहेलना जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। समय किसी भी कार्यों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर विराम लगा है। आमजनों और शिक्षकों को टोल फ्री नंबर मुहैया कराया गया है जिससे शिक्षकों से संबंधित मुद्दे पर त्वरित गति से कार्रवाई होती है। लेकिन के पाठक के कार्यकाल में डर और भय से पदाधिकारियों के द्वारा कार्य किए जाते थे, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर थी। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी करोड़ों रुपए की लूट मचाए थे। लेकिन वर्तमान में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की पूरी व्यवस्था की है और रह गई बात शिक्षकों के ऊपर होने वाले दंडात्मक कार्रवाई की, तो इस पर भी रोक लगाई गई है। शिक्षकों को छुट्टियां भी प्रदान की गई है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार के शिक्षक हमेशा ही तैयार है, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के बने। जरूरत यही होगी कि कानूनी दायरे में रहकर अगर शिक्षकों के साथ नीतियों का पालन किया जाता है, शिक्षकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाता है, शिक्षकों के मूल्य को समझा जाता है, शिक्षकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी अपर मुख्य सचिव हो, बिहार के शिक्षक दिल से उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। वहीं दोस्तों बिहार सरकार इन दिनों नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर काफ़ी सजगता दिखा रही है। बिहार के हर जिलों की बातें कर ली जाए तो बिहार के हर जिलों में सिर्फ ब सिर्फ आज की तारीख में नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारियां ही चल रही है। एक तरफ जहां बिहार के गांधी मैदान में जोरों शोर से तैयारी चल रही है, जहां 10,000 की संख्या में बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है, वहीं बिहार के तमाम 38 जिलों में भी अन्य पटना नहीं जाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। दोस्तों गांधी मैदान में जोरों शोर से तैयारियां चल रही है, आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जोरों शोर से तैयारियां चल रही है, शिक्षकों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है,
साथ ही साथ बिहार में नौकरी को लेकर बिहार सरकार काफ़ी सजगता दिखा रही है। चंद दिनों में ही लाखों अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान कर दिया गया है। ये संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए। इस तरफ बिहार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, जोरों शोर से तैयारी की जा रही है। बिल्कुल एक बार फिर से दोबारा 9 मार्च 2025 बिहार के लिए ऐतिहासिक दिवस उस वक्त शुरू होगा जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। देखना है इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी घोषणा की जाती है या फिर टीआरई 3 पर रहकर ही विराम लगा दिया जाता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।